देखिए 2.3 का, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड, ठीक है, x+1 है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? हम लिख सकते हैं क्लास 9 का है, जेक बोर्ड का है, ठीक है। मैथ NCERT, ठीक है ना। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक है। इसको गुणनखंड को साबित करने के लिए दो विधि है। एक है विभाजन विधि जिसको भाग विधि कहते हैं, और एक है आपका गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम दोनों विधि पहले बताएंगे, ठीक है। अब दोनों विधि में से आपको मर्जी, अभी तो वहाँ कोई स्पष्ट लिखा नहीं है किस विधि से वो करना है, लेकिन आपको हमको दोनों विधि इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको जिस विधि में अच्छा लगे उस विधि में कीजिएगा। उसके बाद दूसरी बात ये होता है कि अगर वो बोल देगा विभाजन विधि में किए तो उस समय विभाजन विधि आप जानना रहेगा तो आराम से सॉल्व करोगे, यानी गुणनखंड विधि बोलेगा तो गुणनखंड विधि करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किस विधि में बताएंगे, विभाजन की गुणनखंड है, उसको बोलते हैं शून्यक विधि भी। क्या बोलते हैं? शून्यक विधि भी, ठीक है। तो विभाजन विधि थोड़ा सा टफ नहीं है, टफ लगता नहीं है, मेहनत करने से कोई टफ नहीं होता है, लेकिन टफ माइंड कर लेते हैं आदमी, ठीक है। तो शून्य जो हम गुणनखंड विधि जो बोल रहे हैं ना, वो बोलते हैं शून्यक विधि। क्या बोलते हैं बेटा? शून्यक विधि। तो शून्यक विधि सबसे आसान विधि है, शून्यक विधि आपको आसान लगेगा, ठीक है। जो टफ लगेगा वो विभाजन विधि, थोड़ा टफ लगता नहीं है, टफ होगा उतना नहीं, लेकिन लगेगा तुमको, लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको गुणनखंड नहीं, विभाजन विधि आपको पहले बता लेते हैं, पहले विभाजन विधि ही बता देते हैं, ठीक है। विभाजन विधि आप देख लीजिए क्या लिखा है बेटा, ये जो देख रहे हैं ना x+1, तो x+1 जो है ये x+1, ये चारों मैंने जो चारों जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो चारों के लिए वही वो लेना है आपको, है x+1 इसको लिए भी लेना है, x+1 इसको भी लेना है, x+ इसको भी लेना है, समझिए, x+ इसको भी लेना है। तो समझ में आ रहे हैं, मैंने ये x+ हेडिंग में दिया मतलब कि चारों क्वेश्चन के लिए यही है, ऐसा नहीं, ठीक है। और अगला जब क्वेश्चन आएगा ना तो सबका अलग अलग दिया रहेगा, देखा नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा 2 नंबर में तो सबका अलग साथ दिया हुआ है, तो वो भी बताया जाएगा। तो पहले देखिए x+1 जो है वो चारों विधि के लिए है, बात समझ में यहाँ तक आया। तो हम सबसे पहले कौन विधि चलेंगे बेटा? विभाजन विधि। कौन विधि? जिसको हम लोग भाग विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग विधि भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इस विधि से हम देखेंगे, पहला विधि मान लेते हैं हम, ठीक है। इस विधि से हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि भाग बने जानवे करता है, भाग आप लोग जान रहे हैं कि हम क्या करेंगे, x+1 से इसको भाग देंगे, बात समझ में आ रहे हो। तो क्या भाग देंगे, भाग तो हम लोग जानवे करते हैं, x+1 भागा क्या लिखेंगे, x³ + x² + x+1, ऐसे ही भाग देते थे बचपन में। देखिए जवानी में आके बोले, बचपन में पढ़े थे ना, पढ़े, छोटा में पढ़े थे ना भाग, वही तो वही इसी तरह भाग होता है, ठीक है। बचपन में पढ़ गए थे, जवानी में आके भूल गए इस विधि को, अब हम लोग थोड़ा सा याद करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ कितना लिखा है, x के को चाहिए, मेरा 3 को चाहिए, ये मेरे पास उपलब्ध है, ये मेरे पास उपलब्ध है, चाहिए ये वाला x के को चाहिए मेरा बेटा 3 को। अब मेरे पास के को x है, घट के को रहा है, मांगने से कोई तो देगा नहीं, तो भीख मांगो, उधारी कोई देगा नहीं देगा, क्या करेंगे, भीख मांगो। तो के को भीख मांगेंगे हम लोग 2 को, तो 2 को से इसे गुना किया तो के को हो गया बेटा 3 को, कोई दिक्कत? बीच में कौन चीज है बेटा, यहाँ प्लस, फिर इससे गुना किएंगे तो x² 1 छुप जाता है। हम आपको पहले बोले थे कि संख्या में 1 छुपता है, समझ आ रहा है। आज चीन में आगे तरफ वाला छुपा रहता है, यानी 1 से गुना किए तो 1 छुप गया है, लिखना है तो लिख सकते हैं, छुप गया हो। अब हम और तो 2 को संख्या था ना, बस और तो नहीं होगा। यहाँ कौन चीज छुपा हुआ है, कौन चीज छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, उल्टा क्या होगा, ये क्या है, उल्टा क्या होगा, माइनस, समझ आ गया। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये खत्म, ठीक है। यहाँ प्लस और ये माइनस, ये खत्म है कि ना। अब दोनों उतारिए, क्या होगा, x+1, क्या होगा, x+1, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे। अब देखिए हमको क्या चाहिए, x+1 चाहिए, अब मेरे पास क्या है, मैंने ऑलरेडी वही वाला है, तो हम क्या करेंगे, +1 से गुना कर देंगे, तो +1 से इसको गुना करेंगे तो x हो गया, फिर 1 से गुना करें तो 1 हो गया, फिर कीजिए यहाँ प्लस को उल्टा क्या होगा, माइनस, प्लस को उल्टा क्या होगा, माइनस, पूरा क्या आ गया, शून्य, शून्य आ गया ना, समझ में यहाँ तक आ गया। हाँ,
ये मेरा आंसर हो गया। ये कौन विधि हुआ बेटा? भाग विभाजन यानी भाग विधि। अब दूसरा विधि आइए, दूसरा विधि का नाम है बेटा गुणनखंड या शून्यक विधि। ठीक है, दूसरा विधि हम लिखेंगे शून्यक विधि। कौन विधि लिखेंगे? शून्यक विधि। ठीक है, कौन विधि लिखेंगे बेटा? शून्यक विधि। ध्यान से देखिएगा, तो इसको लिखिए, क्या लिखेंगे? x + 1 बराबर क्या लेना है? शून्य मैंने क्या लिया? शून्य मैंने शून्य। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। ये +1 होता तो क्या आ जाएगा? -1। जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है, बस समझ आता है ना। अब हो गया x बराबर कितना आ गया? -1 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे समझिए, एक मेरा क्या है ध्यान दीजिएगा, लिखा है x³ + x² + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आप जहां जहां x है बेटा तुम वहां कितना पुट करोगे? -1। यहाँ -1 पुट कर दो बेटा, यह क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ -1 पुट कीजिए। ठीक है, फिर प्लस -1 फिर +1। कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस को 3 बार गुना करें तो माइनस ही आएगा, और 1 को 3 बार गुना करें तो 1 ही आएगा। यानी क्या आएगा? -1 आएगा। यहाँ प्लस है, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यानी माइनस तो प्लस बन गया वो। ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या होगा? -1। कोई दिक्कत? फिर प्लस क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आया? वो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म। यानी क्या आया? शून्य। माने ये गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? है कि नहीं? हाँ लिखो, या लिखेगा गुणनखंड है, जिनका मान कितना आना चाहिए? 0। गुणनखंड है, यानी हाँ आंसर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसको ये शून्य आ गया तो इसको भी हाँ गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? माने अगर शून्य आ गया मतलब ये गुणनखंड है। समझ गया? ये दो को विधि आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो आप क्या दोनों विधि से इसको बना सकते हो। आज जो रिजल्ट दिक्कत लगेगा तुमको तो शून्य विधि निकाल देंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 4। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। 3 नंबर देखिए। ठीक है, 3 नंबर इसका, 2 नंबर तो बन गया सबसे, सब क्लियर है। तो 1 नंबर क्लियर हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया। 3 में देखते हैं भाग विधि से, क्या यानी विभाजन विधि से देखते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं। अगर इसका मान हम भाग देने पर शून्य आ गया तो ये गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो नहीं है। यही करना है हमको है। तो सबसे पहले भाग किससे देना है बेटा? x + 1 से देना है। तो x + 1 भागा x के पावर में कितना है? 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। यही ना? यही भाग देना है। ये जो ब्रैकेट में आप यहाँ देख रहे हैं वो मेरे पास उपलब्ध है, मैंने मेरे पास है, और जो यहाँ दिया है वो उनके पास है, मैंने वही लाना हमको है कि ना? वो लाना हमको है। तो यहाँ x के को चाहिए बेटा? 4 गो। टोटल के को चाहिए? 4 गो। अब मेरे पास के गो है? 1 गो। घट कितना रहा है? क्यों घट रहा है? भीख मांगिए 3 गो। अब इससे गुना कर के गो हो गया 4 गो। यहाँ प्लस कितना हो गया? 1 से गुना करे तो 1 लिख भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। यहाँ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? आपको लिखना चाहे तो 1 लिखो ना, हटाइए, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। समझ आता आया? और तो गुना नहीं, 2 डिजिट था। यहाँ क्या है? यहाँ क्या छुपा हुआ है? उल्टा क्या होगा? ये कौन चिन्ह है? उल्टा क्या होगा? ये खत्म हो गया, प्लस माइनस। अब ये माइनस यहाँ घुस गया, मतलब समझ लो। यहाँ 3 गो में से वो घटा दीजिए, क्या गो बचेगा? तो 2 गो x³ होगा। अब सब उतारिए, सॉरी, हो गया। आगे तरफ मुझे क्या चाहिए? 2। तो 2 तो यह नहीं है, जो घट रहा है उसको लेना होगा। और x के को चाहिए 3 गो, यानी 2 घट रहा है, 2 गो x घट रहा है। यही घट रहा है ना? ठीक है, आकाश दिक्कत उधर आ जाइए। ठीक है, तो अब हो जाएगा बेटा। क्या चाहिए आगे? कौन चिन्ह छुपा हुआ है? प्लस। तो प्लस यहाँ लिखिए, फिर 2 लिखिए और x² लिखिए, मैंने जो घट रहा है उसको लेना हुआ है। ठीक है, अब इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x³ होगा, फिर प्लस क्या होगा? 2x² होगा, फिर यहाँ लिखिए ये माइनस, यहाँ माइनस, ये खत्म। समझ में आएगी ना? अब 3 गो में से 2 गो घटा दीजिए क्योंकि ये माइनस है। ये चिन्ह इनका है, ये चिन्ह परिवर्तन के बाद चिन्ह यहाँ है, मतलब समझ लो। तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा। तो घटाइए, क्या आ गया? 1 तो लिखा नहीं जाता है, प्लस x + 1। कोई दिक्कत? आगे तरफ मुझे के गो चाहिए? 2 गो, लेकिन के गो है यहाँ 1 गो। प्लस लिखिए, प्लस के इतना 1, इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे प्लस 1 तो लिखा नहीं जाता है, ये माइनस, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा? 1। क्या 0 आया?
यानी ये गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है। क्या लिख दोगे? नहीं। शून्य आना चाहिए, शून्य आएगा तो गुणनखंड है, और नहीं आया तो नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ये समझ में आ गया ना? क्या अब इसको बना पाइएगा? अगर आप इसमें नहीं बना पा रहे हैं तो आप शून्य विधि से बनाइए। 4 नंबर देखिए, शून्य विधि से बता देते हैं आपको। छोड़िए, ये है ना भाऊ, देखिए तो लिखेंगे x + 1 = 0, उठा के उधर ले जाइए। x बराबर क्या आ जाएगा? -1। इस -1 को यहाँ डालना है कि नहीं डालना है? तो x² - x² -2 अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, 2 + √2, बाहर में x है प्लस √2, यही ना बेटा? जहां जहां x है तहां हम क्या बिठाएंगे? -1 बिठाएंगे। अब यहाँ -1 बिठाएंगे तो -1 के क्यूब, फिर -1 के स्क्वायर, -2 + √2 गुना -1 + √2। कोई दिक्कत? इसको 3 बार लिखेगा तो -1 ही आएगा। एक को याद रखिएगा, अगर माइनस को बिजोड़ में रहेगा ना, बिजोड़ समझता सम विषम में, तो सम में रहेगा तो जोड़ होगा, विषम रहेगा तो माइनस होगा। समझ गया ना? अब यहाँ क्या होगा? माइनस, इस सम में आ गया तो 2 बराबर तो क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन ये चिन्ह तो माइनस का लग गया। ठीक है, माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना? अब बाहर में क्या है? √2 + 2, यही होगा ना? गुना 1 लिख दो, प्लस क्या होगा? √2। कोई दिक्कत? -1 जोड़ दो, -2 आया। अब प्लस क्या होगा? 2 + √2, 1 से गुना कर तो वही सब चीज हो जाएगा, प्लस क्या होगा? √2। ठीक है, ये यानी खत्म हो गया। 2 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 2 का रूट ना दीदी, √2 है ना? तो यहाँ मान लो एक रूट है, यहाँ एक रूट है, समझ रहे? तो क्या रूट हो गया? यहाँ एक √2 है और यहाँ एक √2 है, तो क्या √2 हो गया? 2 का √2, क्या √2 हो गया? हाँ। क्या शून्य आया? नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक क्लियर सबको हुआ? सबको हो गया ना? है? तो अभी नोट कर लीजिए, ये आपको कंप्लीट होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, लिखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि स्थिति में जो है gx और gx जो px का गुणनखंड है या नहीं है। तो वही वाला है, अगर शून्य आ गया तो गुणनखंड है और नहीं आया तो नहीं है। तो इस तरह क्यों क्वेश्चन दिया हुआ है? 3 को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 को। तो हम एक नोट किए हैं कि नहीं? हम एक बता देंगे, बाकी तुम लोग अपने से कर लोगे। हम एक बता, 2 का 1 नंबर बता देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग gx को कौन विधि से बोला बेटा? भाग विधि नहीं, गुणनखंड मतलब शून्य वाला विधि। तो हम gx बराबर कितना लिखा है? x + 1 लिखा है बाबू। तो x + 1 बराबर क्या मानोगे? 0। इसको उठा कर उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? -1 आएगा। यानी x जहां जहां है तुम कितना बिठाओगे? -1 बिठाओगे। कितना बिठाओगे? अगर अब लिखिए बेटा, px बराबर 2x³ + x² - 2x - 1। कोई दिक्कत? जहां है x तो कितना बिठाओगे? -1। यहाँ है तो ब्रैकेट में -1 लिख दो। यहाँ भी 2 है, गुना यहाँ -1 का क्यूब लिखो, प्लस फिर -1 के स्क्वायर लिखो, 2 गुना -1 ब्रैकेट में लिखिएगा, 2 चिन्ह आ जा रहा है ना, -1। कोई दिक्कत? 2 गुना इसको माइनस को 3 बार तो माइनस से आएगा, और 1 को 3 बार में कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा ना? प्लस माइनस में तो प्लस होगा ही ना, 1 2 बार तो क्या होगा? 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 से गुना करो 2 आएगा, यानी +2 आएगा, -1। कोई दिक्कत? ये -1 से गुना करो तो माइनस क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, +1 फिर +2 -1। ये आ रही खत्म, ये आ रही खत्म, क्या आया? शून्य। यानी गुणनखंड, गुणनखंड क्या है? ये है। शून्य आने पर गुणनखंड है, और नहीं आता शून्य क्या होता? नहीं। यहाँ तक क्लियर सबको है? तो यानी 2 नंबर भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और 2 को हिसाब वो क्या सॉल्व हो पाएगा तुम लोग से? तो हमको लगता है हो जाएगा। तो हो जाए तो कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे अब।